देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे? पाठ 2 किस कक्षा का है? 11th का। ठीक। मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण तथा त्रुटि विश्लेषण, यही हमको पढ़ना है। क्या? मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। अब चलो देखो, पहले बताते हैं क्या भौतिक राशियां। तो बताए थे भौतिक राशियां किसे कहते हैं। देखो क्या बताए थे, भौतिक राशियां। तो देखो भौतिक राशियां क्या थी बाबू, ये बताए थे। क्या बताए थे? ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। मतलब ऐसी राशियां जिन्हें बताने के लिए हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। ठीक। मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बताने के लिए जिन राशियों को प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक। ये क्या है? भौतिक राशियों की परिभाषा। तो समझ में आया भौतिक राशि क्या है? ऐसी राशियां जिन्हें बताने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। अब आगे देखो, आगे हम क्या जानते हैं? मापन। अगली हेडिंग क्या है? ये पहली हेडिंग थी भौतिक राशियां, दूसरी हेडिंग क्या है? मापन। चलो देखो, मापन क्या होता है? देखो, मापन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब यह होता है कि जैसे कोई वस्तु हो, उस वस्तु की कितनी गुना है। जैसे मान ले मैं हूं और एक छोटा लड़का है, तो इसका मतलब वो लड़का कितना है? मान लेते हैं वो लड़का 5 किलो का है और हम कितने किलो का है? 100 किलो के हैं। सॉरी, हम 50 किलो, कितना मान लेते हैं? 50 किलो। वो लड़का 5 किलो का है, हम कितना है? 50 किलो। तो उस लड़के की तुलना में हम कितने गुना है? 10 गुना है। कितने गुना है आगे? 10 गुना। तो वही क्या है? मापन। तो मापन का मतलब क्या होता है कि कोई दी हुई राशि अगली राशि की कितनी गुना है, अगर वही बताना है, क्या कहलाता है? मापन। मतलब कोई भी दी गई राशि अगली राशि की कितनी गुना है वही उसका क्या है? मापन। तो मापन का मतलब समझ में आया कि एक राशि दूसरे राशि की कै गुना है, वही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? मापन। तो समझ में आया मापन। मापन का मतलब होता है कि एक राशि दूसरे राशि की कितने गुना है वह उसका क्या कहलाता है? मापन। मतलब एक राशि की तुलना दूसरे राशि करेंगे, जितना आएगा जाए गुना वही उसका क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। समझ में आया? मतलब एक राशि का दूसरे राशि से तुलना करने पर जितना आएगा वही उसका क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा। अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे हम? मात्रा। क्या पढ़ेंगे? मात्रा। अब चलो देखो, देखो मात्रक क्या कहलाता है? अध्ययन। मात्रक मतलब होता है जो, मतलब ऐसा। अब मात्रक मतलब क्या होता है ध्यान समझो। मात्रक वह होता है किसी भौतिक राशि को बताने के लिए, भौतिक राशि को बताने के लिए जो सभी जगह क्या हो? प्रयोग की जाए, वह उसका क्या है? मात्रक। ध्यान से देखो, देखो भौतिक राशियों किसके लिए? तुलना करने के लिए। मतलब भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए जिसका हम प्रयोग करेंगे। क्या परिभाषा? भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? मात्रा। परिभाषा क्या है? भौतिक राशियों को प्रयोग करने के, देखो भौतिक राशियों को बताने के लिए जिसका हम प्रयोग करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? मात्रा। क्या कहते हैं? मात्रा। मतलब भौतिक राशियों को बताने के लिए जिनका हम प्रयोग करेंगे उन्हें क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। इतना समझ में आया? जैसे इसमें देखो, जैसे लंबाई की मात्रक क्या होता है? मीटर। समय की मात्रक क्या होता है? सेकेंड। ठीक। ताप की मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक। तो वैसे इसका भी है। तो मात्रक मतलब तो किसी भी भौतिक राशि को बताने के लिए
जिसका हम प्रयोग करेंगे वही क्या है, मात्रक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मात्रक। अगली हेडिंग क्या है, आंकिक मान। क्या है, आंकिक मान। चलो देखो इसको क्या मतलब है। देखो आंकिक मान मतलब समझते हो, देखो ध्यान से। आंकिक मान यह बताता है कि वह मात्रक कितने गुना है। आंकिक मान यह बताता है कि वह मात्रक कितने गुना है, कितने गुना है। जैसे हम कहते 10 मीटर, तो मीटर क्या है, मात्रक है। मीटर क्या है, मात्रक। मतलब मीटर कितनी बार प्रयोग है, मीटर मीटर 10 बार। कितनी बार है, 10 बार। मतलब मीटर कितनी बार है, 10 बार है। आंकिक मान ये बता कि मीटर जो मात्रक है वह कितनी बार प्रयोग किया गया है, वह कितनी बार प्रयोग। मतलब मीटर कितनी बार दिया गया है, 10 बार। कितनी बार दिया, जैसे मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर ऐसे दिया रहे और सबके सामने क्या रहेगा, एक। इसका मतलब मीटर कितनी बार प्रयोग किया गया है, 10 बार। तो आंकिक मान क्या बताता है, मात्रक बताता है कि मात्रक कितनी बार प्रयोग किया गया है, वही क्या है, आंकिक मान है। अब देखो ध्यान से, देखो चाहे जो हो, जैसे मान लो समय, समय दिया, समय कितना दे दिया, 20 सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड कितनी बार, मात्रक देखो बताया कि कोई राशि हो, राशि का कितनी बार प्रयोग किया गया। जैसे मैं बताया क्या, हम मात्रक। अब मात्रक बता, भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि है उसी क्या है, मात्रक है। अब समय पर क्या है, भौतिक राशि है। समय क्या, भौतिक राशि है। अब भौतिक राशि दिया है, इसका मात्रक क्या निकला, सेकंड। अब मात्रक जो निकला ये हमें क्या, आंकिक मान कितना दिया है, 20। आंकिक मान कितना दिया है, 20। मतलब जो अंक लिखा रहेगा, मतलब मात्रक के पहले जो अंक लिखा रहेगा वही उसका क्या है, आंकिक मान। मतलब मात्रक को बताने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं। अच्छा इसे परिभाषा बना सकते हैं बाबू कि मात्रक के पहले जिन अंकों का प्रयोग किया रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आंकिक मान। या जिन अंकों का प्रयोग किया, जैसे देखो सेकंड, सेकंड में पहले कितना लिखा है, 20। तो 20 क्या बता रहा है, मात्रक बता रहा है कि 20 बार सेकंड क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। यही क्या है, आंकिक मान है। यही क्या है, आंकिक मान। तो आंकिक मान मतलब होता है कि मात्रक कितनी बार प्रयोग किया। मतलब जो दिया है मात्रक, मात्रक के पहले जो परिमाण बताएगा वही क्या है, आंकिक मान है। वही क्या है, आंकिक मान है। इतना समझ में आया, आंकिक मान किसे कहते हैं। तो आंकिक मान क्या है, जो मात्रक परिमाण को प्रदर्शित, मतलब आंकिक मान यह है कि जो मात्रक के परिमाण को बताएगा वही क्या है, आंकिक मान है।